अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के दूसरे सबक की 8वीं क्लास और इस सबक में हम पढ़ेंगे मुरक्कब के बारे में, मुरक्कबात के बारे में। जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था मुफरिद के बारे में, मुफरिदात के बारे में। तो मुफरिद क्या होते हैं? सिंगल हरूफ जो होते हैं, एक एक हरफ जो होता है उसको मुफरिद कहा जाता है। तो मुरक्कब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा हरूफ मिलते हैं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। और सबक नंबर 2 में आप देखेंगे कि एक लेटर जो है उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल होंगी, यानी वो बार बार इस्तेमाल होगा लेकिन मुख्तलिफ़ शक्लें उसकी आएंगी। और उसके अलावा सबक नंबर 2 में आधी शक्लें जो हैं हरूफ की वो इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जब हरूफ ने आपस में जुड़ना होता है तो वो अपनी पूरी शक्ल के साथ नहीं जुड़ सकते, उनको आधी शक्लों की ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो इस वजह से इसमें आधी शक्लें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो हम आधी शक्लें भी सीखेंगे कि हरूफ की आधी शक्ल किस तरह होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो रीड करेंगे, यानी शीन से लेके आइन तक आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेटर है आज का शीन। शीन। तो शीन जो है पर्पल कलर में, ये बिल्कुल सेम ही यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ है जैसे पहले लेटर में हमने शीन देखा था, बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पे भी शीन है, यानी शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो बिल्कुल सेम शीन है। नेक्स्ट सीन लाम। सीन लाम। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है ब्लैक कलर में, ये सीन की आधी शक्ल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लाम की पूरी शक्ल है। ब्लैक वाला सीन की आधी शक्ल है और उसके बाद नेक्स्ट पर्पल में जो है ये लाम की पूरी शक्ल है, जैसे हमने पहले सबक में पढ़ा था। नेक्स्ट शीन लाम। शीन लाम। शीलाम। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है पर्पल कलर में, ये शीन की आधी शक्ल है। यहाँ पे शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो आपने नुक्तों को ज़रूर याद रखना है, क्योंकि सा के ऊपर भी 3 नुक्ते होते हैं, लेकिन सा जो है उसकी जो है वो शेप थोड़ी अलग होती है, और जो शीन होती है इसकी शक्ल थोड़ी अलग होती है। तो आपने नुक्तों की मदद से भी याद रखना है और लेटर की पहचान भी करनी है कि कौन सा हर्फ जो है वो आ रहा है, आपने उसकी भी पहचान रखनी है और नुक्तों को भी याद रखना है, और नुक्ते की पोजीशन क्या है, किस जगह पे है, आपने वो भी याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट पर्पल वाला शीन है, शीन की आधी शक्ल है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये पूरी शक्ल देखी शीन की, तो यहाँ पे जो है ये शीन की आधी शक्ल है। तो नेक्स्ट जो है येलो कलर में ये लाम है। नेक्स्ट सोद। सोद। तो इसमें जो है ये सौद की पूरी शक्ल है, जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी सौद की पूरी शक्ल है। और सौद हमारे पास एक मोटा लेटर है, यानी हैवी हरूफ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है। तो ये सौद बिल्कुल सेम है जैसे पहले सबक में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट दोद। दोद। तो ये दौद जो है ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था, क्योंकि ये बार बार सेम हरूफ जो हैं वो इस वजह से भी आ रहे हैं कि आपकी रिवीजन भी होती रहे, आप रिवाइज भी करते रहें, सेम सेम हरूफ जो हैं वो इस वजह से इस्तेमाल होते हैं बार बार। नेक्स्ट थो। थो। तो तौ भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने सबक नंबर 1 में देखा था, और तौ भी जो है हमारे पास हरूफ मुस्तालिया है, यानी हम इसको मोटा करके पढ़ते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है। नेक्स्ट ज़ो। ज़ो।
तो ये ज़ौ भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था। और ज़ौ जो है इसकी शेप जो है वो आपने याद रखनी है कि जैसे इंग्लिश में बी लेटर होता है, ए के बाद बी जो आता है स्मॉल लेटर के अंदर, बिल्कुल उसी तरह ज़ौ की शेप होती है। तो ये ज़ौ की पूरी शक्ल है जैसे पहले सबक में थी। नेक्स्ट सोदबा, सोदबा। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो है ये सौद की आधी शक्ल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे सौद की ये पूरी शक्ल देखी है, तो यहाँ पे क्या है कि सौद की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। ग्रीन कलर में जो है ये सौद की आधी शक्ल है। और उसके बाद नेक्स्ट पर्पल में बा की पूरी शक्ल है, बा के नीचे एक नुक्ता होता है। नेक्स्ट थोबा, थोबा। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ये तौ है, ग्रीन वाला यानी तौ की पूरी शक्ल है जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, बिल्कुल सेम ऐसे ही तौ की पूरी शक्ल यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये येलो कलर में ये बा की पूरी शक्ल है। नेक्स्ट दोद अलिफ, दोद अलिफ। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ग्रीन कलर में ये दौद की आधी शक्ल है, जैसे हमने यहाँ पे दौद की पूरी शक्ल देखी है। तो यहाँ पे क्या है कि दौद की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है। और नेक्स्ट उसके साथ ब्लैक कलर में अलिफ है, तो ये है दौद अलिफ। नेक्स्ट ज़ो अलिफ, ज़ो अलिफ। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ये ज़ौ है यानी ज़ौ की पूरी शक्ल है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखी है ज़ौ की ये फुल फॉर्म है। तो इसी तरह ये भी ज़ौ की पूरी शक्ल है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये अलिफ है, तो ये ज़ौ अलिफ। नेक्स्ट आइन, आइन। तो आइन की भी यहाँ पे पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई जैसे हमने सबक नंबर 1 में देखा था। और आइन हमारे पास एक हरूफ हल्की है, तो हम इसको हलक से अदा करते हैं। यानी हमारा जो हलक होता है, गला होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं। तो हमारा जो आइन होता है इसको हम गले के मिडल वाले यानी दरमियान वाले हिस्से से अदा करते हैं। तो ये है आइन, जैसे सेम पहले लेसन में है, पहले सबक में बिल्कुल सेम इधर भी वैसे ही है। तो आज की क्लास में हमने ये 2 लाइंस जो हैं ये कवर की हैं, इनको हमने पढ़ा है। इसमें से अगर कोई भी आपको मिस्टेक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।